हेलो फ्रेंड, मैं आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक पढ़ रही थी। इसमें एक महिला जो है वो प्रश्न करती है, कहती है, प्रणाम आचार्य जी, आप कहते हैं कि हमारे दुख जो है हमारे चुनाव पर निर्भर करते हैं। हम जिस प्रकार का चुनाव करते हैं उसी प्रकार का हमें दुख प्राप्त होता है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पर चुनाव का कोई अधिकार हमें प्राप्त नहीं होता है। तो उस प्रश्न का जो है उत्तर देते हुए आचार्य जी कहते हैं, मैं बताता हूँ क्या चुनाव है। चुनाव ये है कि खाना बनाकर अगर दे दोगे तो थोड़ी बहुत तो सुख सुविधा मिली रहेगी, या कम से कम पीटे नहीं जाएंगे। खाना बनाकर नहीं देंगे, इनके साथ बिस्तर पर सोएंगे, नहीं तो पीटे भी जाएंगे। तो ये चुनाव है कि नहीं? है कि नहीं कि पिटना नहीं चाहती? चुनाव है या नहीं? जान दे दो ना, बात खत्म। स्थिति इतनी खराब हो रही है तो रो क्यों रहे हो? भिड़ जाओ, जान दे दो, और सबको जान देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 150 भी ऐसी शूर स्त्रियां खड़ी हो जाएं तो सब पुरुष घुटने टेक देंगे। ये कोई बात नहीं होती। अरे हम क्या करें, नियम दूसरों ने बनाए हैं, वो उन्होंने ऐसा कर दिया, हमारा तो शोषण हो गया। यही बात तो जाति प्रथा से शोषित लोग होते हैं, वो भी कहते हैं, अरे हम क्या करें, दूसरों ने नियम बनाए थे। महिलाओं के मुद्दे पर तो ये बात बिल्कुल साफ साफ लागू होती है। आप नहीं जानते पुरुष मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किस हद तक स्त्री पर निर्भर करता है। आप नहीं जानते तो आप कैसे कह रहे हो कि पुरुषों ने ऐसा खराब एक तरफा शोषणकारी नियम बना दिए। हम बेचारी स्त्रियां, हम क्या करें? अरे तुम बस इतना कर दो कि ना रोटी देंगे ना बिस्तर देंगे, देखते हैं क्या कर लेंगे पुरुष। कब तक बलात्कार करेंगे और कितना बलात्कार कर लेंगे, और कुछ नहीं कर सकते, किसी चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं चलता तो गर्भ पर तो चलता है ना। कौन सा पुरुष आपको विवश कर सकता है 9 महीने तक गर्भ ढोने के लिए? तुम कर लो हमारा शोषण, हम बच्चे ही नहीं पैदा होने देंगे, देखते हैं कि तुम्हारा समाज कैसे आगे बढ़ जाता है। खुद कर लो ना बच्चे पैदा। तुम सत्ता जानते हो, तुम मजहब जानते हो, तुम सब नियम कायदे और शरिया जानते हो, तो बच्चे भी तुम पैदा कर लो, कर लो। क्या पुरुष इस बात के लिए आपको मजबूर कर सकता है कि 9 महीने तक गर्भ ढोना है? तो चुनाव है कि नहीं? चुनाव सदा होता है, ये मत कहिए कि चुनाव नहीं होता। हाँ, चुनाव जितना कठिन होता है उतनी ही बड़ी मुक्ति उसके साथ जुड़ी भी होती है। घूमते तो रहते हैं ना सब पुरुष, और सबको फिर जीवन सूना सूना भी लगता है। अगर जीवन में कोई महिला ना आए तो मत आओ, ना किसी के जीवन में मत आओ। और जीवन में लाने का मतलब बिस्तर पर लाना ही होता है। पर कहते ऐसे हैं कि तू मेरी जिंदगी में आ जा, मेरा सूनापन भर जा। अरे तुम्हें अगर पता है तो ये सब पुरुष शोषण करता है तो मत आओ ना किसी के जीवन में, लेकिन आओगी जरूर। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी तो पुरुष जैसी ही हो। जैसा वो कह रहे हैं जीवन सूना सूना है, कोई आ जाए गोद में बैठ जाए, वैसे ही आपको भी जाकर बैठना है किसी की गोद में। तो स्वार्थ फिर दोनों ओर से बराबर का होता है। फिर उस स्वार्थ में ये स्वीकृति भी होती है, तू आ कर ले मेरा शोषण, तू कर ले मेरा शोषण, बदले में तू मेरे लिए कुछ सुविधा तो दे